लगातार 116 साल से विदर्भ राज्य की मांग विदर्भ के नागरिक कर रहे हैं। वहीं कई बार पृथक विदर्भ के लिए नागपुर समेत संपूर्ण विदर्भ में आंदोलन किए गए। बावजूद इसके होम अफेयर राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पृथक विदर्भ का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसके बाद विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के नेता आक्रोशित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नित्यानंद के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। विदर्भ ये अलग राज्य हो, इसके लिए 1905 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। कई पीढ़ियां जो है इस आंदोलन में इन्होंने ये आंदोलन किया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सदन में नित्यानंद राय, जो कि होम अफेयर मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि विदर्भ का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, विदर्भ राज्य बने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिसके बाद जो विदर्भवादी आंदोलनकारी लोग हैं उन्हें निराशा जरूर हुई है। ये भी बात समझ लीजिए कि ये विदर्भवादी जो लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो ये आंदोलन को जगाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये न्यूज़ जो है इनके लिए काफ़ी निराशाजनक हो गई। हालांकि ये न्यूज़ हर विदर्भवादी के लिए निराशाजनक होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर विदर्भ का राज्य बनता है तो विदर्भ का विकास होगा, ये सर्वोपरि सबको पता है। लेकिन कोई भी किसी भी तरह से युवक वर्ग इस आंदोलन में नहीं है। लेकिन जो विदर्भ के लिए काम कर रहे हैं, जो विदर्भ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं। और ये जो सदन में जो उन्होंने कहा कि कोई भी विचाराधीन नहीं है, प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसके बाद विदर्भवादियों की क्या प्रतिक्रिया ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के प्रमुख हैं वामनराव चटर्जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो सदन में कहा गया है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसका मतलब अभी तो विदर्भ राज्य नहीं मिलने वाला। तो दो बातें हैं सर। वतन के यानी विदर्भ के दुर्भाग्य से जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो गुजरात के हैं। गांधी जी भी गुजरात से ही थे और गांधी जी ने कहा था, ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा। तो ऐसी हालत में ये सरकार गूंगी है, बहिरी है और मूकी है और नहीं सुनने वाली है। तो ऐसे हालत में जो सोया है उसको जगा सकते हैं, वो जो सोए बताने का ढोंग करती है, प्रिटेंड करती है, तो उनको ये नहीं कर सकते। इसीलिए जो ये 1905 से जबकि आज़ादी नहीं मिली थी उस समय से ये जंग चल रही है और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं ऐसा कहना बोले तो रिस्पॉन्सिबल ये है, क्योंकि जनता को जो अभिवचन दिया था उनकी आशा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब सभागृह में या तो सरकार के निर्णय में नहीं आ रहा है। इसका ही मतलब ऐसा है कि सरकार गूंगी बहिरी होकर ये काम कर रही है और ये प्रजातंत्र में लज्जास्पद है। ये आंदोलन आप लगातार चला रहे हो, आप कई सालों से ये आंदोलन में जुड़े हो। अब ये जो कहा दिया गया है सदन में, तो अब और इतने साल आपके आंदोलन के बाद भी अगर ये कहते हैं सदन में कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो और कितने साल विदर्भ को लगेंगे? दो बातें सर, वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। जो सरकार ठिकाने पर लाने के लिए जन आंदोलन यही होता है। जब आपका कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं है जो बोल नहीं सकता, तो ऐसी हालत में जब ये मांग लेकर जाना है तो जनता को लगता है कि भाई अपना विषय रखने वाला कोई नहीं, सरकार सुनती नहीं। तो ऐसे समय प्रजातंत्र में जनता को ही सामने आना पड़ता है अपनी जंग लड़ने के लिए, अपनी विचारधारा रखने के लिए, अपनी मांग आगे करने के लिए। और ये प्रजातंत्र में प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर ये प्रचार दबाव गढ़ करके ये काम करती है ये आंदोलन। और ऐसे हालत में अपन ने देखा सरकार बोले 3 कानून में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं लेंगे वापस। चुनाव आए आगे के, एक तो यूपी असेंबली, दूसरा पंजाब असेंबली। तो ऐसे हालत में सरकार को आपको कानून वापस लेना पड़ा, ये हो सकता है। तो आपने जिस तरह से कहा कि अब के प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो विदर्भ में 11 जिले हैं और 44 जो है यहाँ पे आमदार जाते हैं, 10 के करीब मेरे ख्याल से एमपी जाते हैं। तो ये जो पूरे प्रतिनिधि है विदर्भ के, क्या ये विदर्भ विरोधी है? ये विदर्भ को प्यार नहीं करते या विदर्भ के इनको जानना ही नहीं है, क्या इंटरेस्ट नहीं है विदर्भ के बारे में? नहीं, दो बातें हैं सर। विदर्भ के जो जनप्रतिनिधि जाते हैं वो पार्टी के मैंडेट के लिए अपाइज है और उनको लगता है कि हमको अगला टिकट मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा समझते हैं कि गरज बनता ला कल रात नहीं, यानी जो नेसेसिटी नीड्स नो लॉ, ऐसा होता है करके ये लाचार है, करके ये मुद्दा नहीं उठा रहे या जंग में नहीं आ रहे। ये इनकी मजबूरी है अगली टिकट की।
ये वास्तवता है। जी आपने भाजपा भी शासन देखा, आपने कांग्रेस का भी देखा। 2014 में भाजपा ने बाकायदा लिखित दिया था, नितिन गडकरी जी की बात कर रहा हूँ, कि जब भी वो सत्ता में आते हैं तो पहला प्रस्ताव ये होगा कि हम विदर्भ देंगे। नितिन गडकरी सत्ता में आने के बाद, भाजपा के सत्ता में आने के बाद 7 साल बीत गए, क्या उन्होंने अपना जो कहा था वो बात से पलट गए? क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो अपनी बात से कभी पलटते नहीं, जो कहते हैं वो करके दिखाते, लेकिन विदर्भ के बारे में वो नहीं सोच रहे। नहीं, इसकी वजह यह है मोदी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। करके ही ये भी लाचार है, करके ये वहां रख नहीं सकते। हालांकि एक समझ जाते हैं कि टन वाले बूढ़ा लीडर है, मगर वहां रखना चाहिए ना, पार्लियामेंट में नहीं तो कैबिनेट में चर्चा होती है हर विषय पर, तो कैबिनेट में आप सब्जेक्ट भेज सकते हो। तो मोदी के सामने मोदी ने खामोश बोला कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, ये वास्तव है। तो ये जब तक मोदी जी सत्ता में है केंद्र में, तब तक विदर्भ नहीं होगा। मोदी को ही विदर्भ देना पड़ेगा। इसकी वजह यह है 44 के 29 हुए, अभी 29 के मुर्गी अंडा नहीं डालेगी, 0 होगा, ये डर से। अब इनको पता है कि महाराष्ट्र में अब भाजपा की सरकार आनी नहीं है, इनको ही लब जरा गंदा है, छक मार के ये विदर्भ करना पड़ेगा। जी एक सवाल ये है कि कई बार हम चर्चा करते हैं लोगों से, युवक खास तौर पर बात कर रहा हूँ, कि जब बात करते हैं विदर्भ के बारे में तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि विदर्भ के युवाओं को हमने ये बताना नहीं मुनासिब समझा कि विदर्भ अगर अलग होता है तो क्या फायदे होंगे। क्या विदर्भ राज्य आंदोलन समिति या विदर्भवादी जो नेता है वो ये भूल गए कि युवकों को भी इसमें लाने जरूरी था? अगर उनका सहयोग होगा तभी विदर्भ की जो मांग हो तेज होगी। 2 बातें हैं सर। एक तो पॉलिटिकल पार्टियों ने युवकों का करियर पूरा स्पॉइल किया है। ये जो सिस्टम डेवलप हुई है, आना जाना खाना पीना, मेले के लिए, जनसभाओं के लिए, संगठन के लिए, तो इससे युवकों की आदतें बदल गई है, बिगड़ गई है। और ये 116 साल पुरानी मांग है। ये जन आंदोलन उठा, प्रेस हुआ, जन आंदोलन उठा, प्रेस हुआ, तो इसीलिए लोगों की थोड़ी विश्वासार्हता भी कम हुई थी इस आंदोलन में, करके युवा नजदीक नहीं आ रहे। मगर अभी जो हम देख रहे हैं, अभी का जो माहौल हम देख रहे हैं, तो अभी हम साथ साथ रह करके युवा भी जुड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे, ये ईर्ष्या से युवा भी जुड़ेंगे। अब आपको क्या लगता है कब तक विदर्भ राज्य आपके हिसाब से हो जाए? हमारा ब्लूप्रिंट है कि 2023 तक की हमने डेडलाइन दी है। 24 को जनरल इलेक्शन है, तो 23 तक किसी भी हालत में पृथक विदर्भ राज्य बन जाएगा। ये हमारा समिति, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का कॉन्फिडेंस है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने सदन में कहा है कि विदर्भ के तो कोई भी प्रस्ताव विदर्भ राज्य का अभी विचाराधीन नहीं है, उसके बाद जो है विदर्भवादी आक्रोशित है, उसके खिलाफ में जो है 7 तारीख को पूरे विदर्भ जिले में आंदोलन करने वाले हैं। वही नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है और नित्यानंद राय जो होम अफेयर मिनिस्टर है, उनके खिलाफ जो है वो उनके पुतला दहन करने वाले हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अमित मांद्रे, महाराष्ट्र 24।